सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धरी असुर संहारे, सिया राम जी के कांचे सवारे। हनुमान जी कितने शक्तिशाली है, यह तो हमें प्रत्यक्ष रूप से रामायण में देखने को मिलता है कि किस प्रकार उन्होंने समुद्र को लांघकर माता सीता जी को प्रभु श्री राम जी का संदेश पहुंचाया और साथ ही अशोक वाटिका में विध्वंस मचाते हुए अन्य कई राक्षसों का अंत करते हुए लंका को जलाकर ध्वस्त कर दिया था। परंतु क्या आप लोग जानते हैं कि महाभारत में भी हनुमान जी ने ऐसे ही एक नगर को जलाकर भस्म कर दिया था। यहाँ पूरी बात जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। विनम्रता से आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए हमारा प्रणाम स्वीकार करें। धर्म युद्ध ज्ञान यूट्यूब चैनल सनातन और हिंदू धर्म संबंधित रोचक ज्ञानवर्धक वृत्तांत और पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से आपके सम्मुख लाता रहता है और हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी को अवश्य बजाए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में देखने को मिलती थी और कई बड़े राजा महाराजा उनके समर्थन में थे, परंतु उनमें से कुछ ऐसे भी लोग और राजा महाराजा भी थे जो उनसे चिढ़ते थे, एक प्रकार से उनसे नफरत करते थे, यानी कि दूसरा कोई प्रगति करे तो उनसे देखा नहीं जाता था। उनमें से एक ऐसा राजा था पौंड्रक नगरी का और उस राजा का नाम था पौंड्रक। पौंड्रक स्वयं अपने आप को वासुदेव भगवान कहता था और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझता था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा श्री कृष्ण नहीं, कृष्ण तो ग्वाला है, गाय को चराने वाला। बहुत समय तक श्री कृष्ण उसकी बातों को और उसकी हरकतों को देखते रहे और जो भी कोई व्यक्ति पौंड्रक को भगवान श्री कृष्ण मानने से मना करता था और कहता कि श्री कृष्ण तो मथुरा में रहता है और मथुरा का राजा है, आप नहीं, तो उनके ऊपर पौंड्रक अत्याचार करने लग जाता था। और यहाँ देख श्री कृष्ण अधिक सहन नहीं कर पाते हैं और श्री कृष्ण की आज्ञानुसार हनुमान जी अपनी लीला का प्रदर्शन पौंड्र नगरी में शुरू कर देते हैं। एक बार श्री कृष्ण की माया से पौंड्र के महल में एक कमल का पुष्प गिर जाता है। तत्पश्चात पौंड्र अपने मित्र काशीराज और वानर द्विज से पूछते हैं कि यहाँ सुंदर सुगंधित पुष्प कमल कहाँ पर मिलेगा। तो काशीराज ने कहा कि इस प्रकार का कमल तो आपको गंधमादन पर्वत पर ही मिलेगा। तत्पश्चात वानर द्विज ने कहा कि इस प्रकार के कमल को तो मैं लेकर आता हूँ। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस कमल का हम उल्लेख कर रहे हैं उसी दिव्य कमल सरोवर के स्थान पर हनुमान जी अपनी कुटिया में निवास करते हैं। जैसे ही द्वित उसी दिव्य कमल सरोवर के पास कमल निकालने के लिए जा ही रहे थे कि उसी क्षण हनुमान जी ने द्वित को कमल निकालने से रोका। तत्पश्चात उन दोनों के बीच एक द्वंद्व युद्ध भी छिड़ गया। उसी द्वंद्व युद्ध में यदि हनुमान चाहते तो उसी द्वित को मृत्यु लोक में भी पहुंचा सकते थे, परंतु हनुमान जी ने श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी स्वयं ही वानर द्वित के बंदी बनकर पौंड्र नगरी पहुंच गए और उन्होंने वहां पौंड्र को चेतावनी दे दी कि यदि तूने स्वयं को भगवान मानना नहीं छोड़ा और धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मेरे प्रभु तेरा वध अवश्य कर देंगे। बहुत समझाने पर भी पौंड्रक हनुमान जी की बात नहीं माना और इस प्रकार से दोनों में वाद विवाद होता रहा। तब हनुमान जी कहते हैं, पौंड्रक मैंने तुझे चेतावनी दी थी कि तुम धर्म के रास्ते पर आ जाओ और श्री कृष्ण को भगवान मान लो, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें सीधे रास्ते पर आने का एक अवसर प्रदान किया था, परंतु तुमने उसका लाभ नहीं उठाया और अब तुम दंड के पात्र बन गए हो। ऐसा कहने के पश्चात हनुमान जी पौंड्रक के महल को उजाड़ देते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने रावण की लंका को उजाड़ डाला था। फिर हनुमान जी कहते हैं कि पौंड्रक तू भगवान श्री कृष्ण का अपराधी है और तेरा अंत उन्हीं के हाथों निश्चित है। मैं चाहूँ तो तुझे और तेरे इस वानर द्वित का अभी वध कर सकता हूँ और मृत्यु लोक को पहुंचा सकता हूँ, परंतु मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है। ऐसा कहकर हनुमान जी अदृश्य हो जाते। फिर एक दिन वानर द्वित द्वारिका पहुंच जाता है और उसका सामना बलराम जी से हो जाता है।
बलराम जी उसका उसी क्षण युद्ध में वध कर देते हैं। तत्पश्चात एक दिन श्री कृष्ण ने पौंड्रक की युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के मैदान में नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके पश्चात युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः अपने द्वारिका चले गए। तो भक्तों, आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख लीजिएगा जय श्री कृष्ण। और भक्तों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।